ओम शांति। डेट है 5/12/2025। मीठे बच्चे, ये पति दुनिया एक पुराना गांव है। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई दुनिया, पावन दुनिया में चलना। प्रश्न: बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते? उन्नति के लिए कौन सी युक्ति बताते, तरीका बताते? बाबा ने कहा, बच्चे तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा के मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करते रहो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बच्चों, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे सिर्फ अपने को आत्मा समझने से। तुम बच्चों को कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते क्या तुम लड़ाई कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। सबको कहते पवित्र बनो। एक बालिका, एक बाप के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन। समझाने की युक्ति चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं। कितने? ढेर बच्चे हैं। तो बाप आकर के अच्छी मति देंगे। अभी तुम जैसे पत्थर बुद्धि है, तो बाबा पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। अब बाप कहते पहले अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज है। टिक टिक करने की दरकार नहीं, मन मना भव, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बाप कहते नई दुनिया में जाना है तो सतो प्रधान बनना है। बाबा प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप दादा कहते पहले माँ मेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा कुछ पूछने की दरकार नहीं। अल्फ ना समझा तो बे ते की टिक टिक करने से खुद ही मुँह जाए। बाप कहते पहले अल्फ को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मित्र संबंधी आदि भी का भी उद्धार करना है। सबको पैगाम देना है। मन मना भव, बाप को याद करते रहो। तो बामन का पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। हम कैसे ट्रांसफर होते हैं? तो बामन का तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती कम बात है क्या? या भल वेल्थ है परंतु टाइम नहीं जो पुत्र पोत्रे खाएं। बाबा ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया। कितना जमा हो गया। इतने लखपति, पैसा काम आएगा नहीं। बाप लेंगे नहीं जो फिर देना पड़े, लेगा ही नहीं जो देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ पहली पॉइंट है बंधन काटने की युक्ति रचनी। जिगरी बाप से प्रीत रखनी। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है।
दूसरी पॉइंट है दूरदेशी बुद्धि से इस वेद के खेल को समझना। बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पूरा ध्यान देना। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना। आज का वरदान है संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना। तो भावना का सर्व को समान, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली व्यर्थ ना हो, व्यर्थ ना हो। कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप सम्मान विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज का स्लोगन है माया के झमेलों में घबराने के बजाय परमात्म मेले की मौज मनाते रहो, परमात्म मेले के मौज मनाते रहो। अव्यक्त इशारे। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर का बंधन कर्म बंधन, व्यक्तियों का बंधन, शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्ति का बंधन, भैवों का बंधन, स्वभाव संस्कार का बंधन। कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। ये बंधन ये आत्मा को टाइट कर देता है। इसके लिए सदा निर्लिप्त तथा न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।